अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 502 लेक्चर नंबर 23 सिंटैक्स 2 टॉपिक नंबर 132 सिंबल्स यूज्ड इन syntactic description. While describing the syntactical categories, some symbols are used as abbreviations for syntactic categories. यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम सिंटैक्टिकल कैटेगरीज़ यूज़ करते हैं, मींस कि जब हम ग्रामर में कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उनके कुछ एब्रीवेशंस हमारे पास मौजूद होते हैं। तो आज हम उन एब्रीवेशंस के सिंबल्स को मालूम करेंगे। उन एब्रीवेशंस के सिंबल्स को यहाँ पर देखेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारा आमतौर पर सेंटेंस होता है कि हम जब टेंस बनाते हैं तो हम यही देखते हैं कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आना है, फिर ऑब्जेक्ट आना है। मींस टेंस में पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरह वो सिंबल्स हैं और उन्हीं की तरह हम यहाँ पर ये तमाम के तमाम सिंबल्स देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स हम किस किस के चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है एस हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के लिए। वहाँ पर हमने एस यूज़ किया था सब्जेक्ट के लिए टेंस में जब हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एस यूज़ करेंगे हम सिंटैक्टिकल कैटेगरीज़ में। जब हम एब्रीवेशंस यूज़ करेंगे तो जो सिंबल एस है वो सेंटेंस का एब्रीवेशन है। यहाँ पर एस हमारे पास सिंबल है और सेंटेंस वो लफ्ज़ है जिसका ये एब्रीवेशन है। इसके आगे है नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ मीन्स एन पी, एन फॉर नाउन, पी फॉर फ्रेज़, एन फॉर नाउन अगेन। ए आर टी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल के लिए। वी मीन्स वर्ब और वी मीन्स वर्ब, पी मीन फ्रेज़। यहाँ पर भी पी से फ्रेज़ हुआ था लेकिन और यहाँ पर भी पी से फ्रेज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट पी है इसके से प्रेपोजिशनल एंड सेकंड पी से फ्रेज़ यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये सिंबल्स हैं। 3 more symbols that are commonly used in syntactic description are the following. First, जो सबसे पहले हमारे पास सिंबल आता है वो ये एरो। एरो मीन तीर का निशान। टिपिकली यूज्ड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूल। मीन्स हमारे पास एक फ्रेज़ है नाउन फ्रेज़। तो अब हम जब लिखेंगे तो नाउन फ्रेज़ लिखने के बाद अब हम एरो से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी वजाहत कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हम लिखेंगे। आर्टिकल आएगा और नाउन आएगा। मीन्स नाउन फ्रेज़ जिन दो चीज़ों पर कंसिस्ट कर रही है वो एक आर्टिकल है और दूसरा नाउन है। आर्टिकल में हमारे पास द आ रहा है एंड डॉग में डॉग जो है वो नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे आगे लिखा हुआ भी है कि एन आर्टिकल ART द है एंड अ नाउन एन डॉग है। उसके बाद जो सेकंड सिंबल है हमारे पास अ पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट, जिन्हें हम उर्दू या रियाजी में छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं। फॉर ऑप्शनल यूज़, ये ब्रैकेट्स हम ऑप्शनली तौर पर यूज़ करते हैं। किसी वक्त हम यूज़ करते हैं और किस वक्त हम यूज़ नहीं करते। जिस तरह हमारे पास नाउन फ्रेज़ है द डॉग एंड द स्मॉल डॉग। हमारे पास जो मेन फ्रेज़ थी वो थी द डॉग और अब ये वही फ्रेज़ हम लिख रहे हैं द स्मॉल डॉग। मीन्स वही अभी भी वो नाउन फ्रेज़ ही है। नाउन फ्रेज़ आर्टिकल एरो में पहले बता चुका हूँ कि ये हमें बता रहा है कि किन चीज़ों पर ये कंसिस्ट कर रही है या जो चीज़ें इसमें शामिल हैं या जो वर्ड या वर्ब या जो सिंबल्स हम इसमें लिख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लिख रहे हैं द मीन्स, और द आप सब जानते हैं कि वो आर्टिकल है। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं एडजेक्टिव। मीन्स ऑप्शनली तौर पर स्मॉल जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है एंड नाउन डॉग। द अबव शॉर्ट हैंड नोटेशंस हम कहते हैं फ्रेजेस को जो कि ज़्यादा सेंटेंसेस, लंबे सेंटेंसेस ना हो, छोटी जो जुमले होते हैं हमारे पास, मतलब जो कहावतें हैं या जो छोटे जुमले हैं उन्हें हम नोटेशंस के तौर पर जानते हैं। द अबव शॉर्ट हैंड नोटेशंस एक्सप्रेस द आइडिया दैट अ नाउन फ्रेज रीराइट एज एन आर्टिकल आर्ट एंड अ नाउन एन with the option of including an adjective
इन अ स्पेसिफिक पोजीशन बिटवीन दैम मीन्स कि जो हम राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्शनली तौर पर कर रहे हैं। हम यहाँ पर समाल के बजाय लॉन्ग भी लिख सकते हैं। अगर हम ना भी लिखें तो हमारी फ्रेज़ मुकम्मल है। तो ये हम ऑप्शनली तौर पर या उसकी वजाहत के लिए जो है हम यहाँ पर समाल या बिग या कोई भी एडजेक्टिव वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसे हम ऑप्शनली तौर पर यूज़ करते हैं और एक स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक पोजीशन है जहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर समाल को दा से पहले ले आए, समाल द डॉग मीन्स ये हमारा अनग्रामेटिकली सेंटेंस हो जाएगा, ये कोई हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि द स्पेसिफिक पोजीशन बिटवीन दैम मीन्स के पोजीशन का भी ख्याल रखना होगा हमें। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है क्रूली ब्रैकेट्स। क्रूली ब्रैकेट्स को हम उर्दू या रियाजी में कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट। These brackets indicates that only one of the elements enclosed within the curly brackets must be selected। यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे पास क्रूली ब्रैकेट्स में मीन्स दरमियानी ब्रैकेट में एक नाउन फ्रेज़ है, उसमें अब आर्टिकल नाउन भी यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो है PRO मीन्स यूज़ हो रहा है, NP नाउन फ्रेज़ भी यूज़ हो रही है। तो इन सब को देखने के लिए हम अब देखेंगे कि हम अपने सेंटेंस के मुताबिक यहाँ से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से हम एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे क्रूली ब्रैकेट से। वही बात हो रही है कि विद इन द क्रूली ब्रैकेट्स मस्ट बी सिलेक्टेड वन ऑफ द एलिमेंट्स मीन्स कि हम एक एलिमेंट क्रूली ब्रैकेट में से सिलेक्ट करेंगे। द लिस्ट ऑफ कॉमन सिम्बल्स एंड एब्रीवेशंस इज समराइज्ड हेयर मीन्स के जो क्रूली ब्रैकेट्स में हम ज़्यादातर जो सेंटेंस के सिम्बल्स और एब्रीवेशंस हम यूज़ करते हैं उनमें से कुछ दिए गए हैं यहाँ पर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एज़ फॉर सेंटेंस, NP मीन्स नाउन फ्रेज, PN मीन प्रॉपर नाउन एंड नाउन मीन्स नाउन, VP मीन्स वर्ब फ्रेज एंड ADV मीन्स एडवर्ब। जैसा कि अब यहाँ पर इस शक्ल में देख सकते हैं कि NP जो है नाउन फ्रेज जो है ये एक आर्टिकल और नाउन पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद जो नाउन फ्रेज है वो PRO प्रपोजिशनल पर भी जो है वो कंसिस्ट करती है, NP पर भी कंसिस्ट करती है। अब अगर हम नाउन फ्रेज को देखें तो इसमें हमारे पास आर्टिकल नाउन भी आ रहा है, उसके बाद प्रपोजिशनल भी आ रहा है और नाउन फ्रेज भी आ रही है। तो अब हम अपने सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि हमने यहाँ से कौन सा जो है एलिमेंट्स चूज़ करना है। उसके बाद कुछ और हैं, V मीन्स वर्ब, ये भी क्रूली ब्रैकेट्स में यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव ADG मीन्स A। उसके बाद कुछ और हैं हमारे पास और ये भी क्रूली ब्रैकेट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होते रहते हैं, वैसे आमतौर पर भी होते हैं लेकिन यहाँ पर ये भी क्रूली ब्रैकेट के टॉपिक का ही हिस्सा हैं। V मीन्स वर्ब, ADG मीन्स एडजेक्टिव, PREP मीन्स prepositions, ART article, PRO pronoun and PP prepositional phrase। अनग्रामेटिकल सेंटेंस वो होते हैं जिनका हम उनकी तरतीब का ख्याल ना रखें, ग्रामर के रूल्स को फॉलो ना करें और कोई भी सेंटेंस हम बना दें उसे हम कहेंगे अनग्रामेटिकल सेंटेंस। जिसमें वर्ब, नाउन और इनकी तरतीब हम बिगाड़ दें और सेंटेंस बेमानी हो जाए तो उसे हम कहेंगे अनग्रामेटिकली सेंटेंस। ये कंसिस्ट करते होते हैं उन्हीं में हम ज़्यादातर इन चीज़ों को जो सिंबल्स हैं सिंटैक्टिक के वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम खुलासा देखते हैं कि जो एरो है वो कंजिस्ट ऑफ या रीराइट एज के माने पर यूज़ होता है कि मीन्स कोई भी चीज़ जिन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है उसे हम एरो के साथ शो करते हैं, या फिर कोई भी सेंटेंस या फ्रेज जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीन्स रीराइट्स कि हम उसे उसकी बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल आई थी द डॉग या द स्मॉल डॉग मीन्स नाउन फ्रेज कंजिस्ट पहले थी आर्टिकल पर और नाउन पर, उसके बाद जो है वो दूसरी ब्रैकेट्स तो वहाँ पर वो रीराइट एज वो ऑप्शनली तौर पर हम वहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ कर रहे थे। ऑप्शनल कंस्टिट्यूएंट मीन्स के जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं हम इन्हें ऑप्शनली तौर पर यूज़ करते हैं। और यह है हमारे पास क्रूली ब्रैकेट्स, दरमियानी ब्रैकेट। वन एंड ओनली वन ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट्स मस्ट बी सिलेक्टेड कि ये ब्रैकेट्स जो हैं हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉन फ्रेज जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है वो कंसिस्ट कर रही है, हमने उनमें से कोई एक एलिमेंट्स जो है वो सिलेक्ट करना है तो उस वक्त हम उन एलिमेंट्स को क्रूली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और फिर वहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे।